कुछ कमेंट्स आए हुए थे, ठीक है, उनका मैंने जवाब देना था और कुछ जो है ना मैं आप लोगों को बताना था। अपडेट आज की अपडेट नहीं है। और इस मुर्गी ने खड़े खड़े यहाँ पे अंडा दे दिया, ये देखें माशाल्लाह, चेक करें। अच्छा जी, अब एक भाई ने सवाल किया था कि इस तरह की जो पानी वाली बीट है इसका कोई नुकसान तो नहीं है, ठीक है, इससे कोई नुकसान तो नहीं होता इस बीट से। तो दोस्तों आप लोगों को ना मैं सादा अल्फाज में समझाता हूँ। अच्छा जी, दूसरा सवाल ये था भाई का, फीड का आपने अभी तक हमें कोई डिटेल नहीं बताई कि कौन सी फीड है, क्या नाम है। तो भाइयों मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सारी डिटेल बताऊंगा। मैं फीड दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। 8 फरवरी को चूजा आ रहा है, उसकी तैयारी करनी है, तो आपसे शुरू होंगे तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा इसका ये सेटअप यहाँ पे प्रॉपर ब्रूडिंग सिस्टम बन जाएगा। और ब्रूडिंग कैसे करनी है, उसका क्या सेटअप तैयार करना है, बाद ये पानी पी लेंगे सारी, फिर मैं कैन उठाऊंगा और लाइट जो है मैं ये बंद कर दूंगा और इनको अल्लाह हाफिज़ बोल दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबकी? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमजा खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमसर फार्म। दोस्तों 11 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और मैं ऊपर आया था लाइट बंद करने के लिए और चेक करने के लिए को पानी चाहिए, तो मैं इनको पानी दोबारा दे दूँ क्योंकि पूरे 11 बजे मैं लाइट इनकी ऑफ कर देता हूँ। तो मैं जब ऊपर आया तो दोनों कैनों में पानी ख़त्म था, एक इधर और एक उधर, दोनों कैनों में पानी ख़त्म था। फिर मैं नीचे गया हूँ, नीचे जाके ताज़ा पानी भर के वो मैंने कैन रखी है। तो अभी ये बड़ी मुर्गियों ने सब ने अल्हम्दुलिल्लाह सब ने पानी पिया दबा के। अब वो छोटी शायद डर की वजह से इधर नहीं आ रही हैं, उनको प्यास नहीं है, लेकिन कैन दोनों के खाली हो चुके थे, दोनों खाली हो चुके थे, ठीक है। तो वो देखें अब पीना शुरू हुई है। वो पहले बड़ी पी रही थी तो वो इस वजह से पानी नहीं पी रही थी, अब ये बड़ी पानी पी के हटेंगी तो फिर छोटी पीना शुरू करेंगी, ठीक है जी। तो क्योंकि ये मारती हैं, वो देखें वो पानी पीना चाह रही है लेकिन वो उसको मार रही हैं, तो इस वजह से जो है ना ये कैन ये खाली हो गए थे दोनों। फिर मैं अब भर के लेके आया हूँ और ताकि ना ये पानी पी लें। इसके बाद ये पानी पी लेंगी सारी, फिर मैं कैन उठाऊंगा और लाइट जो है मैं ये बंद कर दूंगा और इनको अल्लाह हाफिज़ बोल दूंगा। अच्छा जी, रात का टाइम है, मैं आया था ऊपर लाइट ऑफ करने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलें कुछ कमेंट्स आए हुए थे, ठीक है, उनका मैंने जवाब देना था और कुछ जो है ना मैं आप लोगों को बताना था। अपडेट आज की अपडेट, ठीक है। आज की अपडेट ये है जी, आप लोगों को मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो में कि यहाँ तक की जाली उतार दी थी। आज ये दरवाज़ा भी उतार दिया है और ये वाली जाली भी उतर गई है। अब ये जो पार्टीशन की हुई थी, ये पार्टीशन तकरीबन ख़त्म हो गई है सारी। ये आप लोगों को अगर मैं दिखा सकूँ, ये देखें, ये पार्टीशन ख़त्म हो गई है जी सारी। यहाँ पे अब कुछ नहीं रहा, कोई जाली नहीं रही, दरवाज़ा नहीं रहा। 8 फरवरी को चूज़ा आ रहा है, उसकी तैयारी करनी है, तो आपसे शुरू होंगे तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा इसका ये सेटअप यहाँ पे प्रॉपर ब्रूडिंग सिस्टम बन जाएगा। वो भी इंशाल्लाह आपको साथ साथ मैं शेयर करता रहूँगा कि ब्रूडिंग कैसे करते हैं, कैसे हम करते हैं, मैं करता हूँ, और ब्रूडिंग कैसे करनी है, उसका क्या सेटअप तैयार करना है, ठीक है। तो ये पार्टीशन सारी ख़त्म हो गई है जी इसकी, और अब इंशाल्लाह ऐसा ऐसा जो है ना इनको भी शिफ्ट करना है, लेकिन इनका पहले बंदोबस्त करना है, ठीक है। और उसके बाद जो बूरा आप लोगों को मैंने दिखाया था सुबह, मैंने गीला वो सारा चेंज किया है, वो उठा के वहाँ से उधर से जो बूरा था, ठीक है जी, जो यहाँ पे बूरा था वो सारा चेंज कर दिया है और यहाँ पे अब खुश्क बूरा डाला है, ठीक है। तो अब ये देखें काफ़ी रिलैक्स है, अल्लाह का शुक्र है। और आज की जो अंडा मिला था, आज बड़ी मुर्गियों ने 4 अंडे दिए और छोटी मुर्गी ने 1 अंडा दिया, टोटल 5 अंडे मिले आज, ठीक है जी। उसकी कुछ डिस्टर्बेंस ये भी थी कि बूरा काफ़ी गीला था, ठीक है, दोनों साइड्स का, तो उसके ऐसे बर्ड थोड़ा डिस्टर्ब भी हुआ था। अब उम्मीद है कि सुबह या परसों इनकी प्रोडक्शन दोबारा बेहतर हो जाए, ठीक है जी। तो बूरा भी चेंज इनका कर दिया है। अच्छा जी, अब एक भाई ने सवाल किया था कि इस तरह की जो पानी वाली बीट है इसका कोई नुकसान तो नहीं है, ठीक है, इससे कोई नुकसान तो नहीं होता इस बीट से। तो दोस्तों आप लोगों को ना मैं सादा अल्फाज में समझाता हूँ। देखिए आजकल है सर्दी, ठीक है, हर बंदे को ये नेचर है, ठीक है, हर बंदे को सर्दी में गर्मी की निस्बत ज़्यादा पेशाब आता है, ऐसा ही है। और जो पानी ज़्यादा पीता है उसको उससे भी ज़्यादा पेशाब आता है, ठीक है। इस बात से सारे इत्तेफाक करते होंगे मेरी, ठीक हो गया, क्योंकि जो जितना पानी पिएगा उसको उतना ही ज़्यादा सर्दी के मौसम में पेशाब आएगा, ठीक है। ये मैं सादा अल्फाज में आप लोगों को समझा रहा हूँ। इसी तरीके से ये भी इनकी भी नेचर है, क्योंकि अब इनका सिस्टम एक है, जगह एक है, उसी जगह से इन्होंने बीट करनी होती है और उसी जगह से इन्होंने पेशाब करना होता है। इनका प्रॉपर पेशाब नहीं होता, बीट में ही वो पानी पेशाब मिक्स होके आता है। तो जब ये पानी पी लेते हैं, जब ये पानी नॉर्मल पीते हैं,
ठीक है, पीती हैं, तो उस टाइम नॉर्मल बीट आएगी, ठीक है। और जब ये पानी ज्यादा पिएंगी तो उस टाइम बीट पतली हो जाएगी, क्योंकि पानी की मिकदार बीट में ज्यादा आ जाती है, पेशाब की मिकदार बीट में ज्यादा आ जाएगी। चूंकि अब सर्दी है, टेम्परेचर काफी डाउन हुआ है, तो ये फीड खाने की वजह से इनको प्यास ज्यादा लगती है। वो प्यास ज्यादा लगने की वजह से ये पानी ज्यादा पी रही है। इसी वजह से जब ये पानी ज्यादा पीती हैं तो इनको पेशाब भी हमारी तरह ज्यादा आता है। तो वो पेशाब बीट के साथ जब मिक्स होके आता है तो वो बीट पतली होती है, ठीक है। तो उस पतली बीट की वजह से जो है ना, इनको बार बार जब बीट आती है तो वो उसमें पानी की मिकदार ज्यादा होती है, मतलब पेशाब की मिकदार ज्यादा होती है, ज्यादा पानी की पीने की वजह से, इस वजह से इनको बीट ज्यादा आती है, ठीक है। ये नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। ये इतनी कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। ये एक नेचुरल सी बात है, ये हमारे साथ भी ऐसे होता है। हाँ, आप भी एक आम शख्स को पूरे दिन के अंदर 8 गिलास कम से कम पानी पीना चाहिए, लेकिन सर्दियों में 8 गिलास कोई भी नहीं पीता, बड़ी मुश्किल है 2, 3, 4 गिलास पी ले। कोई 8 गिलास पानी पिए ना तो हर आधे घंटे बाद वो वॉशरूम में जाए, ठीक है। तो यही हाल इनका है, क्योंकि ये पानी ज्यादा पी रही हैं और ऊपर से टेम्परेचर भी डाउन है, ठीक है, सर्दी ज्यादा है और कुछ वो बूरा गीला था, उसकी वजह से भी इनको जो है ना वो पेशाब ज्यादा आ रहा था, ठीक है, ठंडक ज्यादा लग रही थी। तो वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो है ना वो अंदर एक्स्ट्रा जो पानी है ना वो बाहर निकलता है, ठीक है, ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। ये नेचुरल बात है, तो इसी वजह से इनकी बीट जो है ना ये पतली होती है, ठीक है जी। ये सवाल क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, दूसरा सवाल ये था भाई का, फीड का आपने अभी तक हमें कोई डिटेल नहीं बताई कि कौन सी फीड है, क्या नाम है। तो भाइयों मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सारी डिटेल बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, बेफिक्र हो जाएं, ठीक है। लेकिन अभी मैं खुद चेक कर रहा हूँ, जरा मुझे खुद तसल्ली करने दें 10-15 दिन। अभी तो मुझे तकरीबन हफ्ता हुआ है फीड डालते हुए, अभी हफ्ता डेढ़ में और चेक करूंगा, तसल्ली करूंगा, ठीक है। अच्छी तरह जब मुझे तसल्ली होगी ना फिर मैं आगे आप लोगों को भी दूंगा, इंशाल्लाह बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा, ठीक है। मैं बिला वजह उठा के मैं आप लोगों को नहीं कह सकता कि यार ये ले आप ये फीड इस्तेमाल करें, ठीक है। पहले मैं खुद तसल्ली करूंगा, कुछ इसका नुकसान कुछ इसका फायदा जो भी हो पहले मैं खुद देखूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भी इस फीड के बारे में सारी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह हर चीज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। हाँ, मैं फीड दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये देखें जी, ये फीड है वो, अगर मैं आप लोगों को सही तरह दिखा सकूं, ये देखें, ये वाली फीड है वो, ठीक है। अब ये देखें, इनको भूख लगी हुई है लेकिन इनको फीड देनी नहीं है क्योंकि इनकी आज की क्वांटिटी पूरी हो चुकी है, ठीक है। ये फीड है इस तरह की, ये पाउडर, इसमें पाउडर भी है और इसमें दाना भी है, ये देखें, इसमें पाउडर भी है, इसमें दाना भी है। और ये वाले जो पीस है ना, ये उनसे मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि ये जो है ना गोश्त के पीस है, गोश्त कोई रोस्टेड गोश्त है, पता नहीं क्या है उसका, मछली का है या चिकन का है, जिसका भी है। ये मेरे ख्याल वो चिकन का बता रहे थे मुझे कि चिकन के जो वो जो उसमें से बच जाता है ना गोश्त में से सफाई करके जो पीस बचते हैं वो पीस कुछ डालने हैं इन्होंने, ठीक है। तो वो ये कह रहे थे कि ये लाजमी आपने बर्ड को देने हैं, बल्कि लाजमी मैं पहले परेशान था कि ये खाएंगे कैसे, लेकिन उसमें होता कि ये पहले ये ना पाउडर खा लेती हैं सारा ये वाला, ठीक है। जब पाउडर खत्म हो जाता है तो ये पीस बच जाते हैं, फिर ये क्या करती हैं, ये पीस जो है ना बाद में ऐसा ऐसा ये पीस भी तोड़ के खा जाती हैं, ठीक है। ये इस तरह की फीड है, अगर मैं आप लोगों को सही तरह दिखा पाऊँ तो ये देखें, ये देखें, इस तरह की फीड है, ठीक है जी। तो मुर्गियाँ माशाल्लाह खा रही हैं, धड़ाधड़ खा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खा रही हैं, और प्रोडक्शन भी इनकी ठीक जा रही है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। ये बस 2 दिन से जो है ना ये बूरा भी इनका बेड गीला हुआ था और कुछ सर्दी थोड़ी सी हुई हुई है, टेम्परेचर डाउन हुआ है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बूरा इनका चेंज किया है तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी। लेकिन आज बड़ी मुर्गियों ने 4 अंडे दिए हैं, छोटी ने 1 अंडा दिया है, ठीक है जी। तो ये आज की डिटेल थी सारी, ठीक है। आप लोगों को फीड भी मैंने दिखा दी सारी और फीड के बारे में बता भी दिया कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मुझे इंशाल्लाह जो फ़ायदा या नुकसान होगा वो हर चीज़ आप लोगों को मैं बताऊंगा। लेकिन अभी ज़रा मुझे तसल्ली के साथ चेक कर लेने दें, ठीक है जी। मैं इंशाल्लाह हर चीज़ बताऊँगा आप लोगों को, आपने परेशान नहीं होना। तो ये थी अब तक की वीडियो। टाइम अब 11 बज गए हैं और मैंने लाइट ऑफ करनी है। पानी भी तकरीबन ये पी रही हैं, ठीक है, पानी पी लें ये, तो उसके बाद जी मैंने ये कैन उठा लेना है और उसके बाद इनकी लाइट ऑफ कर देनी है। और इस मुर्गी ने खड़े खड़े यहाँ पे अंडा दे दिया, ये देखें माशाल्लाह, चेक करें,
ये देखें, आप लोगों को मैं दिखा सकूं अगर तो। अच्छा ये यहाँ पे खड़ी है, मैंने कहा इसको क्या हुआ है, क्योंकि इस टाइम अंडा देती नहीं है मुर्गी, तो अचानक खड़ी खड़ी मैंने समझा शायद कोई बीट कर रही है, लेकिन इसने खड़े खड़े ही जो है ना वो अंडा दे दिया। वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, ये देखें, आप लोगों को दिखा सकूं मैं, अंडा भी गीला है, ये देखें। ये देखें, यहाँ से खुश्क है और ये सारा अंडा गीला है अभी। ले दोस्तों, ये तो बड़ी खुशी की बात है। यहाँ बैठा हुआ था, अगर मैं लाइट बंद करके चला जाता तो ये अंडा यहाँ पड़ा रहता और शायद रात को टूट भी जाता। और ये दिया भी छोटी वाली मुर्गी ने, तो ये छोटी वाली मुर्गी ने, इस वाली ने दिया है, ये छोटी वाली मुर्गी ने, ये छोटी है और बड़ी ये फिर रही है। ठीक है जी, इस वाली मुर्गी ने दिया है। और इसका मतलब हो गया कि 2 छोटी मुर्गी के हो गए और 4 अंडे बड़ी मुर्गियों के हो गए, टोटल 6 अंडे हो गए। ठीक है, तो अभी ये अंडा मिल गया जी। और ये देखिए माशाल्लाह ठोंगे मार रही हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का, इसका शैल इतना सख्त है कि अंडा टूट नहीं रहा, लेकिन इतना भी सख्त नहीं है कि टूटे ना। तो बस अब ये अंडा मैं उठाता हूँ, इस हिसाब से रूटीन ठीक है, सही जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इजाज़त दें, ठीक है जी। और माशाल्लाह बात करने का फ़ायदा हो गया आप लोगों के साथ, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दें जी, मैं अंडा उठाऊँ, लाइट बंद करूँ और चाहूँ। अल्लाह हाफिज़।